दोस्तों नमस्कार, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से एक नए टॉपिक को लेकर। मैं योगेश सेमवाल और मेरे साथ पंकज पंवार जी आप सबके बीच में आ चुके हैं। और इस बार का जो मुद्दा हम लोगों का है वो है प्रदेश अध्यक्ष। सिर्फ भाजपा प्रदेश अध्यक्ष नहीं, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष भी, क्योंकि लगभग कुछ समय ही लगेगा और दोनों ही पार्टियां जो हैं, जो बड़ी पार्टियां हैं, राष्ट्रीय दल हैं, उत्तराखंड की अगर बात करें तो उत्तराखंड में उन्हें नए प्रदेश अध्यक्ष मिल सकते हैं। भाजपा की तो आप देखें तो मंडल अध्यक्ष जो हैं वो भी तय हो चुके हैं और धीरे धीरे कदम आगे बढ़ रहे हैं। अगर जिला अध्यक्ष की बात करें तो वो भी आ चुके हैं सामने, सब कुछ कौन है कैसे हैं, और धीरे धीरे जो है रफ्तार के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और जल्द ही अगर बात करें तो ये भी पता चल जाएगा कि आखिर प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा। पहले मैं भैया के पास ही जाऊँगा, पंकज पंवार जी के पास, और उनसे जानूंगा भैया थोड़ा सा अगर आप बता दें कि आपको क्या लग रहा है कि भाजपा के अगर पहले बात करें तो भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष कौन हो सकता है, क्योंकि नाम तो कई सारे चल रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि महेंद्र भट्ट भी रिपीट हो सकते हैं, इसके साथ ही अगर कहें तो विनोद चमोली का नाम चल रहा है, इसके साथ अन्य भी कई सारे नाम चल रहा है, आदित्य कोठारी का नाम चल रहा है जो महामंत्री हैं, प्रदेश महामंत्री। तो आपको क्या लगता है कि कौन नाम हो सकता है, और क्या कोई ऐसा नाम भी हो सकता है कि जो सरप्राइज कर दे हर किसी को? देखिए, हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। वैसे तो सारे नाम आपने गिनाई दिए हैं और जिनको लेकर चर्चाएं हैं। और हालांकि इसमें एक बात ये भी है कि महेंद्र भट्ट को रिपीट करने की भी बात हो रही है। और हालांकि हालिया जो उनके बयान रहे हैं उसको लेकर क्या पार्टी आला कमान के दिमाग में है, क्या उसको लेकर कोई चर्चा हो सकती है, या फिर किसी तरीके का उन बयानों का कोई डेंट जो है वो महेंद्र भट्ट की दावेदारी पर लगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन ये है कि इस महीने में ही उत्तराखंड बीजेपी को अपना अध्यक्ष मिल जाएगा। और आपने जिस तरीके से नाम गिनाए हैं उसमें आदित्य कोठारी हो गए, उसके अलावा अगर विनोद चमोली हो गए, इसके अलावा महेंद्र भट्ट तो हैं ही, और बृजभूषण गैरोला जो विधायक हैं डोईवाला के, ज्योति प्रसाद गैरोला जो हैं, जो दायित्वधारी हैं, उनका भी नाम आ रहा है। क्योंकि देखिए, पार्टी जो है वो इस बात को लेकर ज़रूर फोकस करती है कि आखिरकार कुमाऊं और गढ़वाल, ठाकुर, ब्राह्मण, ये तमाम चीज़ें भी जो समीकरण हैं वो भी सध जाएं। तो उसमें सीधे तौर पर लगता है कि जो इस बार पहाड़ से और ख़ास तौर पर गढ़वाल से जो है, गढ़वाल के किसी ठाकुर को मौका मिल सकता है। हालांकि गाहे बगाए जो रमेश पोखरियाल निशंक के जो कार्यकर्ता हैं वो भी, उनका भी नाम ले रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि अब रमेश पोखरियाल निशंक जो हैं वो, उनका कद जो है वो प्रदेश अध्यक्ष से भी ऊपर है। यानी ऐसा नहीं है कि वो प्रदेश अध्यक्ष बने, वो सीएम रह चुके हैं, वो केंद्र में मंत्री रह चुके हैं, अब वो प्रदेश अध्यक्ष बने, वो मुझे उसकी संभावना थोड़ी कम है। क्योंकि लेकिन मुझे लगता है कि उनमें से भी किसी को बना दिया जाए तो हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और बीजेपी वालों को जो प्रॉब्लम हो वो तो अलग बात है। लेकिन जिस तरीके से रमेश पोखरियाल निशंक की भी बात आ रही है, हाल के दिनों में उनकी भी चर्चाएं हुई। और देखिए, ये बीजेपी है, किसी का नाम भी आ सकता है। और किसी ने नहीं सोचा था कि महेंद्र भट्ट को बना दिया जाएगा, किसी ने नहीं सोचा था उससे पहले जो है मदन कौशिक को जिम्मेदारी दे दी जाएगी। लेकिन जिम्मेदारी तो दी गई, आपने खुद देखा है। नहीं, एक चीज़ अगर कहें, आपने बयानों की बात की भैया, ऐसा तो नहीं है कि पहली बार महेंद्र भट्ट ने कोई बयान दिया हो। महेंद्र भट्ट के कई बयान समय समय पर आते रहते थे। आपको याद होगा कि उन्होंने, जब वो विधायक थे तब भी उन्होंने खूब बयान दिए थे, और उसके बाद वो प्रदेश अध्यक्ष भी बन गए थे। सब बयान तो मुझे नहीं लगता कि भाजपा उनके बयानों पर ज़्यादा ध्यान देती होगी। वैसे भी जो आसपास उनके रहता है उसको इतना ज़रूर पता होगा कि वो बोल ज़रूर देते हैं, लेकिन कई सारी चीज़ें जो ऐसा लगता है जैसे निकल गई हैं, वो बोलना नहीं चाहते हैं, वो निकल गई हैं। बाकी अगर हम बात करें कि प्रदेश अध्यक्ष जैसे लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर देखा जाए अगर तो महेंद्र भट्ट शायद रिपीट हो सकते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। क्योंकि उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है जिसमें ये कहा जाए कि नेगेटिव कुछ चलाओ। कई सारे चुनाव उन्होंने जिता दिए हैं। अगर देखा जाए उनको जो विधानसभा, लोकसभा, उसके बाद जो ये नगर निकाय के जो चुनाव हुए हैं उनमें भी अच्छा जो है सब कुछ अच्छा रिजल्ट देखा जाए, रिजल्ट के उसमें तो ऐसा लग रहा है कि बहुत अच्छा रिजल्ट है। बाकी अगर बदलना ही चाहेंगे तो जिस तरह से आपने नाम लिए हैं तो वो नाम बिल्कुल सबके नाम चल रहे हैं। और भाजपा में तो सरप्राइज़ करना एकदम आम बात हो चुकी है, क्योंकि लोग जो सोचते ही नहीं है भाजपा वो कर देती है। और अब देखते हैं कि किसका नंबर लगता है। लेकिन आपने महेंद्र भट्ट का कहा कि भाई उनके उसमें सारे चुनाव जीत गए। भाई महेंद्र भट्ट वो थोड़े ना है, ये तो कार्यकर्ता जिताती है। ये बीजेपी जिताती है, और बीजेपी में खास तौर पर मोदी का नाम जिता रहा है जो बीजेपी के उसको। दूसरी बात, आपने कहा कि महेंद्र भट्ट के उसमें सारे चुनाव जीत गए, उसमें
धामी का करिश्मा ज़्यादा है। दूसरी बात यह है, अगर महेंद्र भट्ट इतने करिश्माई होते तो बद्रीनाथ चुनाव कैसे उनके रहते हुए कैसे हार गए। तो जो अपनी सीट नहीं जितवा पा रहे हो तो उनको लेकर हम ये कहें कि उनका आ जाना वो बहुत बड़ा कमाल कर देंगे। देखिए, पार्टी संगठन है, बीजेपी संगठन है। बीजेपी संगठन की जो मजबूती है वो उनकी एकजुटता है, वो उनकी अनुशासन है और कार्यकर्ताओं का समर्पण है। कार्यकर्ता उस जिस तरीके से काम करते हैं उससे वो होता है। किसी नेता से मुझे नहीं लगता कोई फर्क पड़ता है। और देखिए, बनाने को ये बीजेपी का फैसला है। बीजेपी को अगले 3 साल, क्योंकि 2027 जो है वो उसी नेता के उस नेतृत्व में जाएंगे जो प्रदेश अध्यक्ष बनेगा। और अभी तो ये भी देखना होगा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की पसंद कौन होगा और उसमें ही निकल के सामने आएगा कि आखिरकार कौन बनने जा रहा है बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष। लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए, चर्चाएं तो सबके नाम की है। बनना ब्राह्मण नेताओं में से ही एक है। अब उनमें से, जैसा मैंने आपको कई नाम गिना दिए हैं, अब इसमें से भी कोई और किसी सरप्राइज एलिमेंट आ जाए, इनमें से भी किसी को ना बनाए तो वो अलग बात हो सकती है। लेकिन आपने एक बात बिल्कुल सही बोली कि वो अपना चुनाव भी नहीं जीत पाए। और ऐसा भी नहीं है, मतलब अपना चुनाव उन्होंने उन्हीं के नेतृत्व में जो है उनकी जो राजेंद्र भंडारी हैं वो लड़ रहे थे, वो भी नहीं जीते। ये तो बिल्कुल सही है। और जहाँ तक रही मुख्यमंत्री की बात, बिल्कुल सही बात है कि इस समय अगर उत्तराखंड में देखा जाए, लोग कुछ भी कहें, मुख्यमंत्री का नेतृत्व तो बहुत अच्छा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए तो उनके कार्यकर्ता ऐसा लगता है जैसे कि बिल्कुल उनकी फैन फॉलोइंग खतरनाक है। आपने एक दूसरी बात भी कही थी कि भाई उनके ऐसे बयान पहले वो देते थे, अब उसमें बयानों में क्या अंतर है। पहले जो वो देते थे वो उस तरीके के बयान थे, थोड़ा हिंदू मुसलमान, ध्रुवीकरण और गोबर से नहा लें तो कोरोना नहीं होगा, इस तरीके के बयान थे, तो वो बीजेपी को मुफीद लगते थे। लेकिन हाल के दिनों में जिस तरीके से उनके बयान आए हैं वो कहीं ना कहीं जिस तरीके से उन्होंने गैरसैंण में जो तमाम लोग आंदोलन कर रहे थे उनको सड़क छाप कह दिया। तो ये अगर कहा जाए तो ऐसा भी नहीं है कि कुछ भी बोल दो और जनता जो है एक्सेप्ट करेगी। थोड़ा सोच समझ के नेताओं को इन बात पर ध्यान देना चाहिए कि आप क्या बोल रहे हैं। और उससे आप सोशल मीडिया में जाके देखिए, आप कोई वीडियो डाल के देखिए अगर महेंद्र भट्ट का, उसमें आप सोशल मीडिया के कमेंट अगर देख लेंगे, उससे आपको पता चल जाएगा कि जनता किस तरीके से वो कर रही है, रिएक्ट कर रही है। तो महेंद्र भट्ट बन सकते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन हाल के दिनों में जो उनके कंट्रोवर्सी वाले बयान रहे हैं उसने कहीं ना कहीं डेंट तो पहुंचा ही है उन्हें। नहीं, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा है कि अब देखते हैं, जिस तरह भैया ने भी बताया कि अब देखते हैं कि कौन बनता है। ज़्यादा समय नहीं लगेगा, मुझे लग रहा है कि होली के 1-2 हफ्ते, ज़्यादा 1-2 हफ्ते होली के बाद जो है वो सामने आ जाएगी कि आखिर कौन जो है वो भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष होगा। अब दूसरी तरफ जाते हैं, दूसरा जो विपक्ष है, विपक्ष की बात करें तो करण मेहरा उनके प्रदेश अध्यक्ष हैं। और करण मेहरा की बात अगर करें तो उनके भी नेतृत्व में कई चुनाव हुए, लगभग एक भी चुनाव उन्होंने जो है उनके नेतृत्व में वो एक भी चुनाव वो नहीं जीते हैं। अगर इसमें मैं करेक्ट करूंगा, बद्रीनाथ जी मंगलौर का चुनाव बिल्कुल उन्होंने जीता था। अब देखते हैं कि उसमें क्या कुछ रहता है। थोड़ा सा भैया से जानेंगे कि भैया वहां पर क्या लग रहा है आपको कि परिवर्तन हो सकता है, और क्या कुछ अभी लग रहा है कि देखने में अगर देखें। देखिए, होना तो है ही, वहाँ पे परिवर्तन है ही। और रिपीट वाली स्थिति मुझे लगती नहीं है कि, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो इस दौरान में जो सबसे ज़्यादा जो टूट हुई हैं वो करण महारा के उसमें हुई। लेकिन एक सबसे बड़ी बात यह है कि करण महाराज जिस तरीके से एग्रेसिवली उन्होंने कांग्रेस को चलाया वो कई नेताओं को पसंद नहीं आई। दूसरी बात, जैसा चुनाव की बात करें, ये पहली बार हुआ कि सत्ता में रहते हुए बीजेपी जो है 2 चुनाव हारी हो, उपचुनाव हारी हो, उसमें चाहे मंगलौर का हो चाहे बद्रीनाथ का हो। समीकरण अलग अलग हो सकते हैं लेकिन नेतृत्व तो करण महारा का ही था। और उसमें अगर कहा जाए लोकसभा चुनाव का जो समीकरण है, और अगर अच्छी तरीके से कांग्रेस के तमाम नेताओं का साथ मिल जाता करण को, तो करण भी बहुत अच्छा कांग्रेस को अच्छा चला सकते थे। लेकिन आप देख सकते हैं उस दौरान में इतने बयानबाजियां हुई, और करण महारा भी एक आदमी ही है, और उनको भी जिस तरीके से बयान उनके इतने, अगर कहा जाए तो बहुत ज़्यादा। अब आप पिथौरागढ़ के विधायक को ही देख लीजिए, वो उनको कहते हैं कि भाई झुमके वाला आ गया, अगली बार बुलाक लगा के आएगा। तो ये कहीं ना कहीं कांग्रेस में अनुशासन की जो कमी है ना, वो इस पार्टी के लिए सबसे ज़्यादा परेशानी है। वरना
जो पार्टी इतने सालों से इतिहास जिसका हो, जो उसका आज़ादी से पहले का इतिहास हो, वो इस तरीके से कांग्रेस के नेताओं में अब, और जहाँ तक अपने अध्यक्ष की बात कही, उसमें एक सबसे बड़ी बात यह है कि प्रीतम सिंह दिल्ली में, गणेश गोदियाल तो हालांकि पहाड़ में ही हैं, लेकिन उनको लेकर भी चर्चाएं हैं। 6 महीने के अध्यक्ष रहे थे चुनाव से पहले। बिल्कुल। और मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा इधर उधर वाली स्थिति होगी नहीं। इन 4-5 नेताओं में से ही किसी को चेहरा बना दिया जाएगा। और मोस्ट प्रोबेबली मुझे तो अभी प्रीतम सिंह और गणेश गोदियाल का सबसे ज़्यादा नाम लग रहा है। और अभी हो सकता है पंचायत चुनाव तक करण महारा को वो भी दे दी जाए कि भाई अभी आप चुनाव लड़ाइए पंचायत चुनाव के। और लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए तो राजनीतिक दल है, क्या फैसला लेती है तो कांग्रेस आला कमान होगी, क्योंकि किसकी क्या चलेगी, राहुल गांधी की कौन पसंद होंगे, ये तमाम चीज़ें हैं जिसको देखना दिलचस्प होगा। एक चीज़ है भैया कि आपको भी लगता है कि करण मेहरा जैसा होता नहीं है कि क्लास में अगर सब सीनियर है और एक जूनियर, क्लास नहीं मतलब जॉब मान लीजिए, एक जॉब में सब सीनियर है, एक जूनियर को जो है बना दिया जाए अगर कि आप मैनेजर बन गए तो उसके लिए बड़ी दिक्कतें हो जाती है। क्या करण मेहरा के साथ ऐसा नहीं लगता है कि ऐसा हुआ कि सीनियरों ने उन्हें बड़ा दबा के रखा है कि सुनते नहीं है, कभी अगर वो एक साथ बैठते नहीं है मंच पर, कहीं दिखते नहीं थे मंच पर, अभी भी यही सब हो रहा है उनके साथ। तो इसका भी हो सकता है कि भाजपा, आपको लगता है कि कांग्रेस को भी इसका नुकसान हुआ उनके साथ? हाँ, ज़्यादातर कांग्रेस में यही तो नुकसान है कि जो लीडर ज़्यादा हैं, कार्यकर्ता कम है, नेता ज़्यादा हैं इसमें। और जैसा आपने कहा सही बात है। और अगर जो बड़े बड़े नेता हैं उनके सामने करण महारा अगर जूनियर भी कहा जाए तो जूनियर तो वैसे जूनियर तो नहीं है, लेकिन अगर कहा जाए तो जैसे आप उनकी प्रीतम सिंह की बात करें, हरीश रावत की बात करें, तो इन लोगों का इतिहास जो है वो राजनीतिक इतिहास और राजनीतिक लेगेसी भी पुरानी है। और करण महारा की राजनीतिक लेगेसी भी बहुत पुरानी है। गोविंद सिंह महारा जो उनके पिता रहे, फिर उनके अलावा उनके जो परिवार के लोग रहे वो राजनीति में बहुत सक्रिय रहे। और ऐसा नहीं है उनकी लेगेसी करण महारा की नहीं है, लेकिन क्या है ना, जब आपको चाहिए होता है, जब आपको साथ उस समय ना मिले तब थोड़ा परेशानी हो जाती है। तो मुझे लगता है करण महारा को साथ बड़े नेताओं का नहीं मिला बहुत ज़्यादा, वरना ऐसा नहीं था कि उनके नेतृत्व में किसी तरीके की कमी थी, कैलिबर में कोई कमी थी। और देखिए, सामंजस्य हर राजनीति में जो होता है ना, सामंजस्य बैठाने की भी अपनी एक बात होती है कि सामंजस्य क्या, कौन कैसा बैठा रहा है। अगर सामंजस्य नहीं बिठा पा रहे हैं, कुछ लोग एग्रेसिव होते हैं तो वो ऐसे एग्रेसिव होते हैं कि फिर वो किसी की सुनते भी नहीं है। तो मुझे लगता है करण महारा कुछ वैसे ही वाले एग्रेसिव हैं। वो कई बार तो वो अपने ही उसमें जो है वो ट्रैप में भी फंस जाते हैं। क्या बोल दिया समूह, बिल्कुल क्या बोल दिया, इतने खराब वाले उनके भी स्थिति नहीं है कि वो कोई गलत बयानबाजी करें, लेकिन ये है कि एग्रेसिव बहुत ज़्यादा हैं वो। जैसे आपको याद होगा कि पत्रकारों वाला जो वो मामला हुआ था, उसमें भी देखो उनकी भी ऐसी मंशा नहीं थी कि वो किया जाए, लेकिन एग्रेसिवनेस ज़्यादा हो गई थी उसमें, तो जिसका कहीं ना कहीं उसको परेशानी हुई। लेकिन करण महारा जो है वो भी अच्छे नेताओं में से एक हैं और आगे भी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उनको अब जो है प्रदेश अध्यक्ष बहुत ज़्यादा रखा जाएगा, बदला जाएगा। बहुत ज़्यादा टर्म मिलते नहीं है यहाँ पे। एक बार मैंने देखा है यशपाल आर्य को तो 2 टर्म मिल गए थे, बाकी उसके बाद मैंने किसी को बहुत ज़्यादा टर्म मिलते देखे नहीं है। नहीं, ये बिल्कुल आपने सही बोला। फिर कांग्रेस है, कांग्रेस में भी अगर कहा जाए तो कांग्रेस में भी ज़्यादा पता नहीं चलता कि किसको अध्यक्ष बना दे। दोनों ही राष्ट्रीय दल हैं, हाईकमान से ही जरूर वहाँ से फैसला होता होगा। और देखा भी गया है कि दिल्ली से जो फैसले आते हैं वही उत्तराखंड में इस समय जो अध्यक्ष बनेगा ना, उसको 2027 की चुनाव में रण में उसको उतारा जाएगा। और दोनों ही राजनीतिक दलों के लिए है कि जो भी अध्यक्ष बनेगा वो ही नेतृत्व करता हुआ नजर आएगा चुनाव में। हालांकि जो सत्ता पक्ष होता है उसका नेतृत्व हमेशा मुख्यमंत्री का होता है, लेकिन विपक्ष के लिए ज़्यादा मजबूत जो है वो प्रदेश अध्यक्ष का चेहरा होता है। नेता प्रतिपक्ष कोई भी बने, लेकिन संगठन का जो अध्यक्ष होता है वही सबसे ज़्यादा मजबूत होता है तब जब आप विपक्ष के रूप में चुनाव लड़ रहे हो, सत्ता पक्ष से आप चुनाव में नहीं जा रहे हो। तो 2027 का चुनाव जो है, अब कांग्रेस को भी बहुत सोच समझ के अपना अध्यक्ष रखना होगा, वो जो सबको साथ लेके चल सके, वो जो तमाम विधायकों का चहेता भी साथ हो और विधायक उसके साथ खड़े होने की स्थिति में रहें। और अब देखना दिलचस्प होगा कि कौन होगा।
वरना हाल के दिनों में जो कांग्रेस के हाल रहे हैं वो सभी जानते हैं कि किस तरीके के अगर विधायक ही अपने अध्यक्ष को सुनाने लगे, जैसे मैंने पिथौरागढ़ का आपको पूरी बात बताई, तो आने वाले दिन में देखना होगा कि कांग्रेस में क्या होता है। और बीजेपी का तो जैसे मैंने हाल बताया आपको कि उसमें भी जल्द से जल्द पता लग जाएगा कि क्या होने जा रहा है। बिल्कुल। एक चीज़ भैया, मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहूँगा कि आपको लगता है कि अगर गणेश जो गोदियाल हैं, गणेश गोदियाल अध्यक्ष बनते हैं तो उनके साथ जो विधायक है वो खड़े रहेंगे, आपको लगता है ऐसा? या प्रीतम सिंह के साथ तो चलो उनके तो गुड भी उनमें काफ़ी लोग उन्हें पसंद भी करते हैं, विधायक भी उनके साथ खड़े रहते हैं, लेकिन अगर उनकी बात की जाए तो आपको लगता है कि उनके साथ खड़े रहेंगे? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। गणेश गोदियाल बहुत सीजन नेता हैं और जिस तरीके से हालांकि उनको बहुत कम समय मिला। देखिए, उस समय कांग्रेस की अगर नेताओं की बात करें तो 2022 का जो चुनाव था उससे पहले जो है बहुत कम समय के लिए उनको अध्यक्ष बनाया गया था, जबकि उनको मौका मिलना चाहिए था, उनसे इस्तीफा नहीं लिया जाना चाहिए था। वो उनकी ही गलती नहीं थी। और दूसरी बात यह है, आपने जिस तरीके से उनको टिकट के उसमें बैठाए रखा दिल्ली में, 1.5 महीना तो बेचारा अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में नहीं गया, तो उस समय तो ये हो रहा था कि गणेश गोदियाल जीत सकता है, लेकिन जब 1.5 महीना वो अपने टिकट ही बांट रहा था तो फिर वो तो अपनी सीट भी हार गया हो। तो ऐसा नहीं है, उसमें गणेश गोदियाल एक मजबूत नेता हैं, मंझे हुए नेता हैं, और अगर उनको भी मौका मिलता है तो वो भी अच्छा करेंगे। और देखिए, हम पत्रकार हैं, हम किसी को रैंकिंग क्यों दें हम। और दूसरी बात यह है, सब अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन जो पार्टी हित में, प्रदेश हित की बात करे तो वो ज़्यादा उसको मौका मिलना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि मजबूत विपक्ष दिखना चाहिए, मजबूत विपक्ष ऐसा होना चाहिए जो सत्ता के लिए परेशानी खड़ी करे, मुद्दे उठाए। और कहीं ना कहीं हाल के दिनों में करण महारा ने वो काम किया, वो आगे जारी रहना चाहिए। बिल्कुल। अब जिस तरह से आपने देखा कि भैया ने अपनी पूरी बात रखी, उन्होंने बताया है, क्योंकि जितने सालों से लगातार ये राजनीति देख रहे हैं और कई राजनेताओं को तो उन्होंने अपने सामने जो है वो बड़ा होने का मतलब है कि उनको चुनाव जीतते हुए, कई बार चुनाव जीतते हुए, कई बार चुनाव हारते हुए देखा है, तो सारी बात उन्होंने अपने रख दी। अगर दोस्तों आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही है तो आप प्लीज़ हमें जो है हमारे अलग अलग प्लेटफॉर्म में ज़रूर फॉलो करें। आई एम पंकज पवार एक पेज है, उस पेज को भी आप फॉलो करें। इसके साथ ही पंकज टॉक और न्यूज़ हाइट में भी ये जो है ये पूरा का पूरा आपको मिलेगा, और इसके साथ ही पहाड़ी सेमवाल में भी रहेगा, तो प्लीज़ आप फॉलो ज़रूर करें।